हेलो एवरीवन, शुरू करते हैं आज की क्लास। हमने पिछली क्लास में कोशिका से संबंधित पिछले विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस को देखे थे। हम उसका भाग 2 शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। कोशिका झिल्ली सेल मेम्ब्रेन मुख्य रूप से किन रासायनिक पदार्थों से मिलकर बनी होती है? तो कोशिका झिल्ली लिपिड, फास्फोलिपिड और प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। ठीक है, कोशिका की हो या माइटोकॉन्ड्रिया की हो या प्लास्टिड की हो या वैक्यूल की हो, किसी भी जहां कहीं भी सेल मेम्ब्रेन आएगी वो फास्फोलिपिड या प्रोटीन से मिलके बनी होती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। निम्न में से किस कोशिका अंगक में अपना स्वयं का डीएनए और राइबोसोम पाया जाता है? किस कोशिका के किस सेल ऑर्गेनेल्स में खुद का राइबोसोम, ओन राइबोसोम और ओन डीएनए होता है? ये क्वेश्चन आरआरबी एसएससी में आया हुआ है। तो इसका सही ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया और लवक। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया और लवक। माइटोकॉन्ड्रिया और लवक में, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड में खुद का राइबोसोम होता है और खुद का डीएनए होता है। इन दोनों को सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल्स कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया और लवक को, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड को सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल्स कहते हैं। लाइसोसोम में भी नहीं पाया जाता है, गोल्गी काय में भी नहीं पाया जाता है, जालिका में, अंतःप्रद्रव्य जालिका में भी नहीं पाया जाता है, रितिका और सेंट्रोसोम में भी नहीं पाया जाता है। केंद्रक तो सेल का कंट्रोलिंग सेंटर है, इसमें सब कुछ डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, राइबोसोम सब पाया जाता है। ठीक है, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको देख लीजिएगा। जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, यह कथन किस वैज्ञानिक ने कहा था? देखिए, जीव द्रव्य की खोज पुरकिंजे ने की थी। जीव द्रव्य की खोज किसने की थी? पुरकिंजे ने की थी। लेकिन उसको जीवन का भौतिक आधार टीएच हक्सले ने बताया था। जीव द्रव्य की खोज किसने की थी? तो पुरकिंजे ने की थी। लेकिन हक्सले ने कहा था कि जो जीव द्रव्य है वो जीवन का भौतिक आधार है। रॉबर्ट ब्राउन ने सेल के अंदर जो न्यूक्लियस या केंद्रक पाया जाता है, सेल के अंदर जो न्यूक्लियस या केंद्रक पाया जाता है उसकी खोज की थी। अब अगला ऑप्शन है रोडोल्फ विर्चो। रोडोल्फ विर्चो ने कहा था कि जो इस टाइम मौजूद सेल है वो पुरानी सेल से बनी हुई है। ठीक है, जो इस टाइम सेल है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनी हुई है। उन्होंने कहा था ओमनी सेलुला ई सेलुला। ठीक है, सभी ऑप्शन हम लोगों ने देख लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। जंतु कोशिका में कोशिका विभाजन के समय तंतु स्पिंडल फाइबर के निर्माण में कौन सहायता करता है? ये भी सवाल एसएससी सीजीएल में आया हुआ है। तो इसका सही उत्तर है सेंट्रोसोम या तारककाय। ठीक है, इसका सही ऑप्शन क्या है? ए, सेंट्रोसोम या तारककाय। लाइसोसोम को क्या बोलते हैं? आत्महत्या की थैली। इनमें विभिन्न तरह के पाचन एंजाइम पाए जाते हैं। ये बैक्टीरिया या खुद को पचाने में या खुद को नष्ट करने में काम आते हैं। राइबोसोम को क्या बोलते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं। हमारी सेल की प्रोटीन फैक्ट्री कौन है? राइबोसोम। जहां भी ये मौजूद रहेगा, प्रोटीन बनाता रहेगा, चाहे माइटोकॉन्ड्रिया में हो, प्लास्टिड में हो, न्यूक्लियस में हो या साइटोप्लाज्म में हो, कहीं भी हो, ये क्या करेगा? प्रोटीन का निर्माण करेगा। अब गाल्जी काय को क्या कहते हैं? गाल्गी काय या गोल्गी बॉडी को क्या कहते हैं? ये हमारे सेल का ट्रैफिक पुलिस है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। मानव शरीर में परिपक्व लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी में क्या अनुपस्थित होता है? यानी मैच्योर आरबीसी में क्या अनुपस्थित होता है? मैच्योर आरबीसी में उसका न्यूक्लियस यानी केंद्रक और माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाई जाती है। ठीक है, मैच्योर आरबीसी में केंद्रक और माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाई जाती है। ठीक है, इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? तो फास्फोलिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। राइबोसोम क्या है? राइबोसोम प्रोटीन फैक्ट्री है। हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है? हीमोग्लोबिन जो हम सांस लेते हैं वो ऑक्सीजन को पकड़ने का काम करता है। हीमोग्लोबिन ब्लड में होता है, हमारे लंग्स में। लंग्स से ऑक्सीजन ब्लड में डिफ्यूज होती है। जब ब्लड में डिफ्यूज होती है तो उसी टाइम जो ब्लड में हीमोग्लोबिन मौजूद होता है वो ऑक्सीजन को पकड़ने का काम करता है और ऑक्सीजन को कैप्चर करने के बाद हमारे बॉडी के विभिन्न ऑर्गन तक हीमोग्लोबिन ब्लड के थ्रू ऑक्सीजन को पहुंचाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोशिका में विषैले पदार्थ और दवाओं
को डिटॉक्सिफाई करने का कार्य कौन करता है? ये भी सवाल एसएससी में आया हुआ है। तो चिकनी अंतःप्रदेव्ययी जालिका यानी स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करती है? हमारे बॉडी की, हमारे सेल को डिटॉक्सिफाई करती है। ठीक है, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में अंतर क्या है? अगर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम मौजूद है तो उसको बोलते हैं रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम नहीं मौजूद है तो उसको बोलते हैं स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लाइसोसोम को क्या बोलते हैं? आत्महत्या की थैली। गाल्जी काय को क्या बोलते हैं? ट्रैफिक पुलिस। चलिए अगला सवाल देखते हैं। पादप कोशिका के रिक्तिका के चारों ओर पाई जाने वाली बाहरी झिल्ली को क्या कहा जाता है? रिक्तिका के चारों तरफ जो झिल्ली पाई जाती है उसको टोनोप्लास्ट कहा जाता है, और कोशिका के बाहर जो झिल्ली पाई जाती है उसको क्या कहा जाता है? प्लाज्मा लेमा कहा जाता है। ठीक है, और न्यूक्लियस के चारों तरफ जो झिल्ली पाई जाती है उसको क्या कहा जाता है? न्यूक्लियोलेमा या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। सेल के चारों तरफ जो वाल पाई जाती है पादप कोशिका में उसको क्या बोलते हैं? सेल वाल। तो रिक्तिका के चारों तरफ जो झिल्ली पाई जाती है उसको क्या बोलते हैं? टोनोप्लास्ट बोलते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। खुरदरी अंतःप्रदेव्ययी जालिका खुरदरी क्यों होती है? हमने पीछे ही बताया है कि खुरदरी अंतःप्रदेव्ययी जालिका पे क्या पाए जाते हैं? तो राइबोसोम पाए जाते हैं, जिसकी वजह से उसे रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। क्रिस्टी नामक उंगली जैसी संरचना कोशिका के किस अंगक में पाई जाती है? तो माइटोकांड्रिया की आंतरिक झिल्ली में, यानी माइटोकांड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में क्रिस्टी पाई जाती है। ये है हमारी माइटोकांड्रिया। ठीक है, तो माइटोकांड्रिया की जो इनर लेयर है, उंगली के समान फिंगर लाइक प्रोजेक्शन उसमें पाए जाते हैं। इसी संरचना को क्या बोलते हैं? यही क्या है? क्रिस्टी है। ठीक है, यही क्या है? क्रिस्टी है। इसी को कहते हैं क्रिस्टी। ये है माइटोकांड्रिया के आउटर मेम्ब्रेन और ये है इनर मेम्ब्रेन। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ग्रेनम और स्ट्रोमा किस कोशिका के अंगक के महत्वपूर्ण भाग है? ये सवाल एसएससी और रेलवे में आया हुआ है। तो ग्रेनम और स्ट्रोमा हरित लवक क्लोरोप्लास्ट के पार्ट हैं। ठीक है, स्ट्रोमा और ग्रेनम हरित लवक में पाए जाते हैं। अगला सवाल देखते हैं। पादप कोशिकाओं के बीच सीमेंट की तरह कार्य करने वाली मिडिल लेमिना किसकी बनी होती है? तो जैसे ये है कोशिका, ठीक है, और इसके बगल में ये है कोशिका। ठीक है, ये दोनों आपस में जिस मटेरियल से जुड़ी होती हैं उस मटेरियल को कहते हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टेट। ठीक है, जो दो सेल है वो किससे जुड़ी हुई हैं? कैल्शियम मैग्नीशियम पेक्टेट से आपस में जुड़ी हुई है। क्रोमेटिन संरचना है जो कोशिका विभाजन के समय गुणसूत्र के रूप ले लेती है, कहाँ पाई जाती है? तो ये केंद्रक या न्यूक्लियस में पाई जाती हैं। किसी भी सेल का जेनेटिक मटेरियल उसके न्यूक्लियस या केंद्रक में पाया जाता है। ठीक है, एक शब्द होता है डीएनए, ठीक है, और एक शब्द होता है क्रोमैटिन। ठीक है, क्रोमैटिन, और एक शब्द होता है क्रोमोजोम। ठीक है, क्रोमोजोम। जब डीएनए को हिस्टोन प्रोटीन पे लपेट देते हैं तो उसको बोल देते हैं क्रोमैटिन, और जब बहुत सारे क्रोमैटिन आपस में कंडेंस होकर के एक संरचना बनाते हैं उसको बोलते हैं क्रोमोजोम। बेसिकली डीएनए क्रोमोजोम एक ही पार्ट है, बस उनका अलग अलग रूप है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। लाइसोसोम का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? तो लाइसोसोम का निर्माण गाल्गी उपकरण के द्वारा या गोल्गी ऑपरेटर्स के द्वारा किया जाता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। कोशिका का सबसे बड़ा अंगक, कोशिका का सबसे बड़ा सेल ऑर्गेनेल कौन सा होता है? तो कोशिका का सबसे बड़ा सेल ऑर्गेनेल वैक्यूल या रिक्तिका होती है। रिक्तिका की झिल्ली को क्या बोलते हैं? टोनोप्लास्ट बोलते हैं। केंद्रक की झिल्ली को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, गोल्गी बॉडी को क्या बोलते हैं? ट्रैफिक पुलिस। माइटोकॉन्ड्रिया क्या बोलते हैं? ऊर्जा ग्रे। ठीक है, चलिए अगला सवाल, आज का आखिरी सवाल देखते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका में किस प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है? ये सवाल एसएससी में आया हुआ है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में 70S राइबोसोम पाया जाता है और यूकैरियोटिक कोशिका में 80S राइबोसोम पाया जाता है। ठीक है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक को हमने अच्छे से समझाया हुआ है। हमारे चैनल पे जाके प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक क्या है अच्छे से देख लीजिए। आज के लिए इतना ही।
आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। मिलते हैं इस वीडियो के अगले सेक्शन में।